भया न कोई। और 4 अक्षर एनसीईआरटी का पढ़े सो आईएएस होए। इस देश में 95% लोग ह्यूमैनिटीज 10th तक ही पढ़ते हैं, और वो भी किस तरह पढ़ते हैं कि टीचर कहता है हिस्ट्री पढ़ के कोई राजा नहीं बनेगा। और पूरा यूपीएससी का जो सेंटर है वो ह्यूमैनिटीज है। भाई आज इस देश का लड़का न्यूज़पेपर क्यों नहीं पढ़ पा रहा है? क्योंकि न्यूज़पेपर का सेंट्रल थीम क्या है? इकोनॉमी। न्यूज़पेपर में क्या है? ज्योग्राफी। न्यूज़पेपर में क्या है? आईआर। न्यूज़पेपर में क्या है? सोशल इश्यूज। ये सब ह्यूमैनिटीज है। और आपको ह्यूमैनिटीज पता नहीं, क्योंकि हमारे यहां हमारे देश में हमारे 91 के बाद हमको भेजा था हमारे परिवार वालों ने, खासकर हमारी माता जी ने कहा मेडिकल की तैयारी कर लो। हमारे सर यहाँ बैठे हैं, वो भी बताएंगे हम किस चीज़ की तैयारी करने लायक थे। तो हमारी माता जी ने कहा जाओ मेडिकल की तैयारी कर लो। हमने कहा मेडिकल में क्या होता है? तो कहे यार मेडिकल में डॉक्टर बनते हैं। हमने कहा डॉक्टर हमसे तुम जो है कहोगे चिमटी से पकड़ के ये सब हमसे ना हो पाएगा। लेकिन ज़बरदस्ती जाके उन्होंने एडमिशन कराया, इसलिए क्योंकि मेरे मोहल्ले के सारे लड़के या तो इंजीनियरिंग की तैयारी करने आ रहे थे या पीएमटी की। तो एनसीईआरटी अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो ये तो आपको लैटिट्यूड बता देंगे मजबूरी में, लेकिन आईएएस की क्लास आपको लैटिट्यूड नहीं समझाएगी। और जिसको लैटिट्यूड नहीं पता उसको कैसे पता चलेगा कि यूरोप के क्लाइमेट में और अफ्रीका के 0 डिग्री के क्लाइमेट में सबसे बड़ा प्रभाव किस चीज का है? बिना बेसिक्स के कैसे एडवांस सविंदर सिंह कैसे पढ़ोगे आप? आपको फोर्स नहीं पता। अभी आपसे कोई कह दे कि भाई साहब आप शीशे को पिघला रहे हैं, स्टेट मैटर 3 स्टेट है, सॉलिड लिक्विड गैस। तो सॉलिड से जब किसी चीज को तुम लिक्विड में चेंज करोगे तो कौन सी एनर्जी काम करेगी? अब ये आपको नहीं पता। आपको मेल्टिंग पॉइंट नहीं पता, आपको इवापोरेशन पॉइंट नहीं पता, आपको काइनेटिक एनर्जी नहीं पता, तो आप कैसे टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ेंगे? इसलिए जिनको भी आईएएस की तैयारी करनी, बहुत अच्छा सवाल आपने उठाया, जिनको भी आईएएस की तैयारी करनी है और जो चाहते हैं कि मेरा समय वेस्ट ना जाए, उनसे मैं हाथ जोड़कर कह रहा हूं कि 5 महीने कम से कम ह्यूमैनिटीज की एनसीईआरटी तैयार करके तब किसी कोचिंग में एडमिशन लें। अगर आप चाहते हैं कि आपको लक्ष्मीकांत समझ में आए, अगर आप चाहते हैं कि आपको जो है सविंदर सिंह समझ में आए, अगर आप चाहते हैं कि आपको वो इकोनॉमिक्स की जो बुक है दत्ता सुंदरम समझ में आए, तो बेस तैयार कर लीजिए, वरना जीएनपी और जीडीपी में अंतर पता करते करते उम्र बीत जाएगी। और हमारे न्यूज़पेपर, भाई हिंदू न्यूज़पेपर तमिलनाडु साउथ इंडिया में चलता है, वहाँ का एजुकेशन रेशियो बहुत हाई है और अच्छा भी है। हमारी तरफ तो अपने अपने न्यूज़पेपर, स्थानीय न्यूज़पेपर, अजीब अजीब से न्यूज़पेपर है, अजीब, और फ्रंट लाइन की न्यूज़ ही अजीब है। 5 बच्चों की माँ प्रेमी के साथ फरार। अब जब तुमने पहली बार हिंदू उठाया, उसकी फ्रंट लाइन पढ़ी डेमेस्कस इन डेंजर, तो तुमको ये नहीं पता चला कि डेमेस्कस नाउन है कि प्रोनाउन है कि एडजेक्टिव है। तुम मीनिंग ढूंढ रहे हो। 2 दिन बाद तुम्हारी तरह कोई लड़का बगल से निकला, कहा अबे डेमेस्कसवा सीरिया में है। जैसे बिना बेस के बिल्डिंग नहीं बन सकती, ऐसे बिना एनसीईआरटी के कोई आईएएस नहीं बन सकता। एनसीईआरटी पढ़ो। मॉडर्न इंडिया के एनसीईआरटी कम से कम 200 बार तो पढ़े ही होंगे, और मेरे बैग में पड़ी हुई है, अभी फिर से पढ़ रहा हूं। और जितनी बार उस एनसीईआरटी को पढ़ता हूं, एक नई पिक्चर सामने आ जाती। वो जो विपिन चंद्रा की एनसीईआरटी है पुरानी वाली, और जिस दिन तुम उसको तैयार कर लेना, हमें जरूर बताना। जब तुम्हें लगे कि पूछो मास्टर, जिस दिन तुम्हें यह गलतफहमी पैदा हो जाए कि आज इस 13 चैप्टर में से मैं सब कुछ बताने की स्थिति में हूं, और अगर तुम मेरे उसी किताब से 10 क्वेश्चन का आंसर दे ले गए, 10 में से 5, तो तुम्हारी अंडर 10 रैंक आएगी, गारंटी। अपने 20 साल के टीचिंग कैरियर में यही मेरा पैरामीटर है। मैं कहता हूं तुम एनसीईआरटी तैयार करके आओ और मैं तुमसे 10 सवाल पूछूंगा, 5 बता दो बस।
तो जिस दिन तुम्हें लगे कि मेरी तो तैयार हो गई, हमें बताना। आदमी सजने संवरने के बाद शीशे के सामने खड़ा होता है ना कि कहीं कोई गलती तो नहीं है। तो कोच जो होते हैं वो शीशे की तरह होते हैं, और छेड़ते रहा करो कोचों को, जाके कुछ बोल दो कि इकोनॉमी में तो कोई कुछ भी पूछ ले, तो सामने वाले का ईगो भड़क जाता है तुरंत कि अच्छा। टीचर भी बेसिकली ईगोइस्टिक होता है, और इसको सबसे अच्छा पिक्चराइज किया है 3 इडियट्स में, वीरू सहस्त्र बुद्धि। सोचो, वो ये टीचर एम बना लेता है कि मुझे अपने स्टूडेंट को फेल करना है किसी भी कीमत पे। सोचो, एक आदमी किसी के टैलेंट से इतनी नफरत कर सकता है। अब वो रैंचो जैसा लफंगा कैरेक्टर, डॉक्टर कहता है कि इनको तो नौकरी नहीं मिलेगी। कहता सर मिल गई तो? कहता मिल गई तो मैं अपनी मुंह से शेव करवा लूं। कहता ठीक है सर, मिल गई। इंटरव्यू बोर्ड क्या करता है उससे? कहता देखो भाई, हमारी कंपनी में तो हमें क्लाइंट को सेटिस्फाई करना होता है, और आप बहुत आउटस्पोकन आदमी है, और इतने आउटस्पोकन आप रहेंगे तो हमारे क्लाइंट हमसे नाराज हो जाएंगे, तो अगर आप अपना स्टैंड बदल लें तो हम आपको नौकरी दे दें। उसने कहा सर 2 हाथ तोड़वा के और एक पित्ता नहीं कितनी हड्डी तोड़वा के तो यह स्टैंड जीवन में आया है। सर आपको आपकी नौकरी मुबारक सर। डीन को अपनी मुंह से शेव करानी पड़ती। जो आदमी देख के समझता है, देख के, रैंचो कौन सा कैरेक्टर है, उसकी आईक्यू लेवल इतनी हाई है, वो किसी को देख लेता है, समझ जाता है। प्रिया का जो फियांसी है सुहास, उसको देखता ही तो है, कहता है इससे शादी मत करना, प्राइस टैग है ये, हर बात का तुम्हें पैसा बताता घूमेगा। कहता डेमो दूं? वो अब तुम देखो, वो चीज उसने कहा किस किताब में पढ़ी थी, लेकिन उसकी वॉचिंग कैपेसिटी बहुत प्यारी है, ऑब्जर्वेशन जो है ना उसका बहुत अच्छा है। ऐसे ही जिस आदमी का ऑब्जर्वेशन किताब में डेवलप हो जाता है, उसको किताब में मजा मतलब उसको मजा आने लगता है पढ़ाई में। तो वो बोलती है अपने पापा से, कहता है पापा ये डेमो बहुत अच्छा देते। कहता किस तरफ से आए हो पार्टी में? कहता सर हम साइंस की तरफ से आए। जवाब देखो, ऐसी सिचुएशन तुम्हारे सामने इंटरव्यू बोर्ड में होगी, नो पैनिकनेस। बाकी दोनों पैनिक कर जाते हैं, फरहान और राजू पैनिक कर गए, दोनों पैनिक कर गए, पर ही इज काम, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। तो पूछता है कि लड़के वालों की तरफ से आए होंगे क्योंकि हमने तो इन्हें बुलाया नहीं, हम तो लड़की वाले। कहता नहीं सर, मैं साइंस की तरफ से आया हूं, कोई फॉरगिवनेस नहीं, कोई सॉरी नहीं, इसको बोलते हैं पर्सनैलिटी। और साइंस की तरफ से आए और पैसा भी देने आए। कहता लिफाफा दे दे राजू। ऐसा नहीं है कि न्योता देने नहीं आए, उस पैसा भी लेकर आए। फिर वो अपनी बेटी को देता, कहता देख, कहता मैं देखती हूं, लिफाफा पढ़ दी, उसमें कुछ होता ही नहीं। कहता इसमें तो कुछ है ही नहीं। कहता फरहान तूने इसमें पैसे नहीं रखे? राजू से नहीं पूछता क्योंकि राजू के पास लिफाफा है। यानी रखने को फरहान को बोला था, लिफाफा राजू के पास था। गलती किसी से भी हो सकती। उसने ये राजू से नहीं पूछता वो कि राजू तुमने पैसे क्यों नहीं रखे, क्योंकि राजू के पास ही लिफाफा है, यानी पैसे किसी और ने रखे थे। तो फरहान से पूछता है कि फरहान तूने पैसे नहीं रखे? ये बेचारा गलती से उठा लाया खाली लिफाफा। इसको बोलते हैं पर्सनैलिटी।